प्रॉपर्टीज अभी की थी, टाइम शिफ्टिंग की, टाइम स्केलिंग की, डिफरेंशिएशन की. Now we will discuss the Laplace transform of some commonly used signals. We have a Laplace transform of some elementary signals like unit step. That what is the Laplace transform of unit step signal? Unit ramp. First, we have a Laplace transform of unit step signal. अच्छा, इसे हम आप कैलकुलेट कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्राई इट. अदरवाइज हम इसे डायरेक्टली माइंड में रखते हैं बिकॉज ये आपके आगे क्वेश्चंस में फर्दर यूज होता है. लाइक यूटी है आपका, इट इज डिफाइंड फॉर वन वैल्यू. इसकी कब होती है? फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज. यूटी आपका ऐसे ही होता है. एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमने किसका फाइंड आउट करना है? यूटी का. इसे कर सकते हो फॉर्मूला यूज करके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u of t e raised to power minus st dt. Then limits change कर दो 0 to infinity e raised to power minus st dt. फर्दर इसे सॉल्व कर लो, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी e raised to power minus st divided by minus s limits 0 to infinity. देन अगर आप इसे सॉल्व करोगे, इस चीज को लिमिट्स पुट करके देखोगे, e raised to power minus s into infinity divided by minus s minus of e raised to power 0 by minus s. Then e raised to power minus infinity आपका क्या होता है? e raised to power minus infinity is 0. e raised to power minus infinity 0 ही होता है. तो ये पूरी फर्स्ट टर्म आपकी 0 आ जाएगी. यहाँ माइनस ऑफ e raised to power 0 is 1 डिवाइडेड बाय माइनस s, तो यहाँ से आपका 1 by s आ गया. मीन्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ut is 1 by s. एंड ये आपने याद रखना है बिकॉज आगे क्वेश्चंस में आएगा तो उसमें हम ये चीज सॉल्व नहीं करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे अगेन एंड अगेन कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूटी का क्या है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी आपका आगे यूज होगा बिकॉज आपको डायरेक्टली यूटी गिवन होगा तो हमने उसका डायरेक्ट 1 by s लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिख देना. इन दिस वे आप इसे कर सकते हो सॉल्व. सेम अगर हमारे पास रैंप फंक्शन है, रैंप फंक्शन आपका क्या होता है? आर ऑफ टी. आर ऑफ टी इज टी फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज. रैंप को हम ऐसे ही डिफाइन करते थे, रैंप फंक्शन को लाइक दिस. तो सेम इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने यूनिट स्टेप निकाला. तो ये आपका t इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये आ जाएगा. ट्राई इट एट होम. इसकी इंटीग्रेशन है, ट्राई करना. तो इसे मैं बता देती हूँ कि आपको आफ्टर सॉल्विंग जो रैंप फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म आएगा दैट इज आर टी का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है दैट इज 1/s². गॉट इट? इट इज 1/s². ये भी आपने डायरेक्टली याद रखना है बिकॉज ये भी आपको बहुत यूज होता है. आर टी इज 1/s². यूटी का 1/s, ये आएगा आपका. अगर रैंप है तो 1/s². आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो तो आपका यही आएगा. जैसे हमने यूटी का सॉल्व किया सेम यू कैन ट्राई इट फॉर रैंप सिग्नल. देन आफ्टर दैट ये दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड e रेज टू पावर at ut हो तो इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज 1/s-a. ये सारे आपके फर्दर आगे यूज होंगे. अगर माइनस ऑफ e रेज टू पावर at u ऑफ माइनस t है तो इसका भी 1/s-a ही आएगा, बट डिफरेंस कहाँ आएगा? ROC में. क्लियर है? तो इन दिस वे वी कैन, ये आपके कॉमनली यूज्ड सिग्नल्स हैं तो इनके हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली लिखेंगे. आफ्टर दिस
यस, अभी तक तो हमने ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था। एंड मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, यू जस्ट ट्राई इट एट होम। इस चीज को ट्राई करना कि अगर आपका एक्स टी इक्वल है, अगर ये नहीं हुआ देन वी विल डिस्कस इट इन द क्लास। Just try it. It also very important. If xt is given as a into sine omega naught t ut, अगर आपका जो सिग्नल है तो आपने इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। साइनोसोइडल फंक्शंस है आपके पास, एक साइन ओमेगा नॉट टी है और एक आपका एक्स टी है ए कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी। आपने इनका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। नॉट सो डिफिकल्ट। सॉल्व कैसे करना है, आई विल गिव यू हिंट। अगर हमने एक्स ऑफ एस निकालना है सपोज फॉर द फर्स्ट, तो वो आएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी क्या है, ए साइन ओमेगा नॉट टी यू टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। सो इन दिस हम साइन थीटा को कैसे लिखते थे, कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा को हम इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में? हम साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं? रूलर्स आइडेंटिटी होती है आपकी, तो साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? e to the power I theta minus e to power minus यस, I theta ई रेज टू पावर आई आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, एंड डिनोमिनेटर में divided by 2I। यस, ये था सेम। अब इसमें भी हमने क्या करना है, साइन ओमेगा नॉट टी हियर, ए तो आपका कॉमन ही आ जाएगा। साइन ओमेगा नॉट टी है तो मीन्स ये वाला पार्ट आपका क्या है, थीटा है, राइट? तो साइन ओमेगा नॉट टी को हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2 of iota. This thing we can write it like this. After that, what we will do, we will substitute the value of sine omega naught t, this thing, in this equation. इसमें सब्सिट्यूट कर दो, लिमिट्स ले लेना 0 to infinity बिकॉज यू टी है आपका साथ में, एंड यू टी इज ओनली डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों में यहाँ ये चीज इसमें पुट करना और आपका 2 पार्ट्स में ये स्प्लिट हो जाएगा, एक ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी वाले पार्ट में और एक ई रेस टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी वाले पार्ट में। देन इसे इंटीग्रेट करना और आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगी ये चीज। यस मैम। कैन यू ट्राई इट? इस चीज को ट्राई करना, अगर नहीं हुआ देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सेम फॉर दिस, कॉस ओमेगा नॉट टी को भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो एंड यहाँ इंटीग्रेशन इसके आफ्टर दैट इंटीग्रेटेड यू विल गेट द आंसर। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इस चीज का जो आंसर आएगा दैट इज आपका जो एक्सेस आएगा वो आ जाएगा ए ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा। दिस इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए साइन ओमेगा नॉट टी यू टी। ये भी बच्चे आपके जो ये आपके कॉमनली यूज्ड फंक्शंस होते हैं। ये कहीं आपको ए साइन ओमेगा नॉट टी गिवन है तो वहां आप डायरेक्टली ये चीज पुट कर डायरेक्टली आप इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिख देते हो, वहां आपको ये इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। So just try this, then we will discuss it. Otherwise, we will discuss it in the class. After this, we will start in the next class. We will start with inverse Laplace transform. Like we have inverse Fourier transform, same we have inverse Laplace transform. In inverse Laplace transform, we will convert
access back into the time domain signal xt, right? आपको एक्सेस लैपलेस की फॉर्म में गिवन होगा, we will convert back into xt. But for Laplace transform, just tell me, do you know what is a partial fraction method? आपके ये concept strong होने चाहिए कि अगर आपको कुछ given है something like this, equation given है s square plus 2s minus 2 s into s plus 2 into s minus 3. तो इस चीज को हम further expand कर सकते हैं in partial fractions. Do you know how to expand it? Yes, ma'am. Okay, like a upon s A plus upon, b yes, ma'am. s plus 2. Good. Then ये आपके Is लिए, -3. then it's easy for you. We will discuss this thing in the next lecture. That we have to find the inverse Laplace transform using partial fraction method. We will convert. Suppose this is given to you in S domain. Everything is in S domain. We will convert it into back into time domain. Right? So is there any confusion till now? Any doubts you can ask me?